नए साल के मौके पे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को नए साल की दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। चूँकि आज जाती उम्रा के अंदर गुज़श्ता कई घंटों से एक मुनाफिकाना खुदगर्जी से जुड़ा पीडीएम के नाम पे एक मुसलसल सर जोड़ के बैठा इज्तिमा हो रहा है और उस इज्तिमा के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने की और फेस सेविंग की तदाबीर सोची जा रही हैं। पूरा दिन जो है मीडिया के कान और आंखें इस बात की मुतमन्नी रही कि पीडीएम और उसकी क़यादत किस तरह इस इकट्ठ के बाद जो हिकमत अमली और लाए अमल अनाउंस करेगी उस बयानिए की हैसियत और हकीकत क्या होगी। 6 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजरने के बाद भी अब तक पीडीएम की क़यादत किसी भी मुश्तरका एजेंडे पे मुत्तफिक नहीं हुई है और 2020 का जो सूरज था वो कल आपने देखा कि अवाम और असेंबलियों के स्पीकर जो हैं पीडीएम के इस्तीफ़ों की राह तकते तकते थक गए और वो सूरज गुरूब हो गया। आज वीडियो लिंक से पीडीएम की मुख्तलिफ क़यादत ने अपने अपने नुक्ता नज़र का जो इजहार किया उसमें किसी एक पॉइंट और एजेंडे पे इत्तेफाक राय ना होना इस बात की अक्कासी करता है कि ये ज़ात के साथ जुड़ा जो एजेंडा था, जो ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलाई जाने वाली तहरीक थी, जो अपने नैब केसेस और करप्शन के अंदर लथपथ एजेंडे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये रैलियां, जलसे, जुलूस मुनक्कद करने का जो अमल था वो आज बड़े अफसोस से ऐलान किया जाता है कि जाती उम्रा में अपनी मौत आप मर गया और उस बयानिए का मकबरा जाती उम्रा में तामीर होने जा रहा है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान, मौजूदा हुकूमत और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मेहनत रंग लाई है और पहले दिन से जो हमारा बयानिया था कि ये गठजोड़ अवामी मफाद में नहीं, ये जो रंगबाजी चल रही है, जो सियासी सर्कस लगा के शहर शहर थिएटर घूम रहा है, इसका एजेंडा मुल्की मफाद के लिए नहीं और ये जो 11 जमातों का मतंजन है, इसका महवर और मरकज़ अवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और रिलीफ नहीं,
ये ज़ात का दर्द और इक़्तिदार का दर्द लेके आए हैं और ये बेनकाब होंगे। आज आप देख रहे हैं कि इनका किसी एक मुतफ़िका एजेंडे पे राज़ी ना होना इस बात की अक्कासी करता है कि पीटीआई की क़यादत का बयानिया जीत गया। पीडीएम जो है वो सर्दी के इस मौसम में जो उसकी कोशिश थी वो आपने देखा कि जिस तरह से उनकी सोच सुकड़ी, और अगर ये इसी तरह एक दूसरे को धोखा देते रहे, मुनाफिकत की चालें चलते रहे, कौल और फेल में इनका यही तजाद रहा, तो ये जल्द पीडीएम सर्दी के इस मौसम में पहले सुकड़ी है, इनका बयानिया सुकड़ा है, श्रिंक हो गया है, अब ये खुद मुंजमद होने जा रही है। ऐसी सूरत हाल में जो जमात अब वीडियो लिंक पार्टी बन गई है, उस वीडियो लिंक पार्टी के इस आज के इज्तिमा पे आपने देखा कि रात के अंधेरे में कल जो मीटिंग हुई, रात की उस अंधेरी रात में कुछ लोग रंगे हाथों पकड़े गए और ये अपनी रवायत को इन्होंने चोरी छुपे मीटिंग करने की जो पीएमएलएन और पीडीएम की सोच रही उसको ज़िंदा रखा। और कल जब मीडिया ने अपनी स्क्रीन पे उस मीटिंग को बेनकाब किया तो मजबूरन उन्हें टीवी की स्क्रीन पे आके उस मीटिंग को एक्सपोज करना पड़ा। मैं नए साल के इस मौके पे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरफ से पंजाब के अंदर बसने वाले तमाम शहरियों को दिल की अथाह गहराइयों से नए साल की मुबारकबाद देती हूँ और उनके लिए नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएँ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरफ से पहुँचा रही हूँ। और वज़ीर आला की सेहत के हवाले से जो लोग इस वक्त इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, उनके मैसेज भी आ रहे हैं, उनके लिए वो दुआएं भी कर रहे हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उनको कहना चाहती हूँ कि उनकी सेहत तेज़ी से बेहतर हो रही है और इंशाअल्लाह जल्द वो अपने दफ्तरी जो अमूर हैं उनको अंजाम देने के लिए अपने ऑफिस में दस्तयाब होंगे। और अपोजिशन को निढाल करने की जो हमारी स्ट्रेटजी है कि हमने इनको अवामी वेलफेयर से, पब्लिक रिलीफ से और आवाम के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाजवाल रिश्ता है उसके ज़रिए इनको हमने तनहा करना है और हमने इनको थकाना है। और आपने देखा कि ये थके हारी की आदत आज जाती उम्रा में ज़ेरे ज़मीन चली गई है और इतने घंटे गुजरने के बाद भी उस पटारे से अभी तक कोई ऐसा प्रोपेगेंडा और हमारे मोर्चे पे कोई फायर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि उनकी तोपें अब खामोश हो गई हैं। कनीज़े अव्वल और कनीज़े दोयम जो है वो ये बात समझ गई हैं कि वो कनीज़े अव्वल हो या कनीज़े दोयम हो या जाली राजकुमारी हो, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मजबूत असाब के सामने वो रेत की दीवारें साबित होंगी। और इंशाअल्लाह हम 2021 के सफ़र का आगाज़ आवाम के साथ किए गए तमाम जो वादे हैं उनकी तकमील के अज़्म के साथ करने जा रहे हैं। और हम ये 2021 को आवाम की जो मुश्किलात के अज़ाले, नए पाकिस्तान की तमीर व तरक्की और खुशहाली के उस सफ़र की तरफ रवां दवां वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की टीम
और हमारी हुकूमत आवाम की तकालीफ के अजाले और उनके मदावे के लिए, दुखों के मदावे के लिए पुरज़म है और इंशाअल्लाह तरक्की और खुशहाली की नई मनाज़िल तय करते हम जहां नए साल को खुशामदीद कह रहे हैं, वहां कोरोना जैसी वबा का मुकाबला करने के लिए हमें मीडिया की सपोर्ट और तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की यकजहती से इसके ऊपर हिकमत अमली और लाहे अमल दरकार है, क्योंकि बदकिस्मती से पंजाब के अंदर कोरोना से हलाकतें भी बढ़ रही हैं और कोरोना के मरीज़ों की तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है। और ये हमारे नादान दोस्त जो हैं, जो नादान पीडीएम की क़यादत है, उन्होंने पंजाब के अवाम को जो दिल पिशौरी के तहत रैलियों की शक्ल में, इजलास की शक्ल में, जलसों की शक्ल में और मुख्तलिफ प्रोग्रामों की शक्ल में कोरोना फैला के जो तोहफ़ा दिया है, तारीख़ इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज सुबह आप रेस्क्यू के दफ्तर गई, एक हथौड़ा ऐसे उठाया, वो उठाया तो शायद आपने मरियम नवाज़ और कनीज़ों के लिए था, लेकिन साल के पहले दिन ही वो हथौड़ा सीसीपीओ लाहौर पे चल गया। क्या कहेंगे इस हवाले से? अपने सीसीपीओ जिसको टार्जन कहा जाता था उसी पे चला दिया बजाय मरियम पे चलाने के। देखिए, वो हथौड़ा मैंने जो दुखी इंसानियत के रास्ते में खड़ा होता है उसका सर तोड़ने के लिए उठाया था। सीसीपीओ लाहौर जो हैं वो पंजाब पुलिस के एक ज़िम्मेदार और इंतहाई मेहनती ऑफिसर हैं। पोस्टिंग और ट्रांसफ़र जो है वो सरकारी नौकरी का एक अमल है और वज़ीर आला पंजाब का ये इस्तेहकाक है कि वो अपनी टीम के किस खिलाड़ी को किस जगह खिलाएं। ये एक रूटीन की कार्रवाई है और कतन भी हमारा मकसद पुलिस के सरों में हथौड़े मारना नहीं, पुलिस के ज़रिए उन मुल्ज़मान के सरों को चित करना हमारी फ़िलासफ़ी है, क्योंकि पंजाब पुलिस वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का वो हरावल दस्ता है जिसके ज़रिए आवाम को रिलीफ़ और उनके दुखों की ख़ात्मे की तरफ ये फ़ोर्स जो है वो मसरूफ़ अमल है और ये रूटीन की कार्रवाई है। और ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो है ये एक ऐसा इस्तेहकाकी अमल है जो हर चीफ़ एग्जेक्टिव जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दोहराता रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमा दें कि आज बड़ी बैठक होने जा रही है और आप क्या समझती हैं कि बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने खुद शिरकत नहीं की। बिलावल भुट्टो ने पीडीएम के जलसे में खुद शिरकत नहीं की, बिलावल भुट्टो ने शिरकत नहीं की, वीडियो लिंक पे खिताब किया। क्या आप समझती हैं कि पीडीएम जो है इस वक्त तोड़फोड़ का शिकार है? पीडीएम एक दूसरे को धोखा दे रही है और पीडीएम जो है वो एक दूसरे के पीछे छुप रही है और अब इन्हें अपना मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है और एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के गुड्डा और गुड्डी अब बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो कैमरे की आंख से एक दूसरे के साथ आंख मिचोली खेल रहे हैं। तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि वीडियो लिंक पे जब आप आ जाते हैं तो ये बयानिया जो है अब कैमरों की नज़र हो गया है और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये वीडियो लिंक पे भी एक दूसरे का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि जिस पीपल्स पार्टी को मैं जानती हूँ, मैं उनका घर का भेदी हूँ। जान जाए पर सिंध हुकूमत ना जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सियासी सांसें जो हैं वो सिंध हुकूमत के साथ जुड़ी हुई हैं और सिंध हुकूमत उनके लिए ऑक्सीजन का वो सिलेंडर है, वो बंद हो गया तो पीपल्स पार्टी की सियासी ज़िंदगी बंद हो जाएगी सिंध के अंदर। तो लिहाजा ये लारा लप्पा प्रोग्राम जो जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो के ज़रिए मरियम नवाज़ को लॉलीपॉप दे के शुरू किया था, वो लॉलीपॉप आज जाती उम्रा में ख़त्म हो गया और मरियम नवाज़ को उर्फ जाली राजकुमारी को ये सोचना है
कि अब उसके एक तरफ खूह है, दूसरी तरफ खाई है, दोनों में से उसने किस में गिरना है। थैंक यू जी। बड़ी साहब आईजी का तबादला, ये इससे बड़ी तब्दीली क्या होगी कि जो परफॉर्म नहीं करेगा वो घर जाएगा। कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी का दरबारी नहीं है, कोई किसी का हवारी नहीं है, जिसको आपने सिर्फ इसलिए अपनी टीम में रखना है कि कोई खुशामदी और कोई लतीफ़ा गो हो। वो दिन चले गए, वो ज़िले सुबहानी का दौर ख़त्म हो गया। अब सिर्फ परफॉर्मेंस पे ही ये तबादले होंगे और उसी सोच को हुकूमत आगे लेके चलेगी। बहुत शुक्रिया।